आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज का प्रश्न है, एक स्विच बोर्ड में 3 स्विच लगे हैं जिनमें से प्रत्येक क्रमशः बल्ब, ट्यूबलाइट और पंखा के लिए है। सभी स्विचों को इस प्रकार जोड़ा गया है कि इन्हें अलग अलग और एक साथ भी उपयोग किया जा सकता है। स्विच बोर्ड में स्विचों को एक दूसरे से किस क्रम में संयोजित किया गया है? इस प्रकार के संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये हमारा स्विच बोर्ड है और इस स्विच बोर्ड में ये 3 स्विच लगे हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3। इसमें से पहला स्विच ये बल्ब बी के साथ, दूसरा स्विच ट्यूबलाइट जो कि यहाँ पर TL लिखा हुआ है के साथ, और तीसरा स्विच पंखा अर्थात फैन के साथ संबंधित है। ये स्विच क्या करते हैं? तो ये स्विच कार्य ये करते हैं कि ये बल्ब हुआ, ट्यूबलाइट हुआ या पंखा हुआ, इन सबको हमारे घर में जो 2 तार आए हुए हैं, नंबर 1 लाइव तार और नंबर 2 न्यूट्रल तार, इनके बीच में जोड़ने का काम करते हैं। तो पहले स्विच ने बल्ब को लाइव तार और न्यूट्रल तार के बीच जोड़ रखा है। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब जुड़ जाएगा इन दोनों तारों के बीच, और जब स्विच ऑफ कर देंगे तो बल्ब का संयोजन जो है वो टूट जाएगा। इसी प्रकार स्विच 2 के द्वारा हमने ट्यूबलाइट को इन दोनों तारों के बीच जोड़ रखा है। स्विच ऑन करते ही ट्यूबलाइट जुड़ जाएगा और स्विच ऑफ करते ही ट्यूबलाइट का संयोजन टूट जाएगा। ठीक इसी प्रकार स्विच 3 ने पंखे को इन दोनों तारों के बीच में जोड़ा हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि तीनों स्विच एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो तीनों स्विच समांतर क्रम में संयोजित है। ये इनके बीच का संयोजन है। इस संयोजन का लाभ यह है कि हम इनमें किसी एक स्विच को भी उपयोग में ला सकते हैं या सभी को एक साथ भी हम उपयोग में ला सकते हैं। स्विच 1 यदि हमने ऑन किया तो केवल बल्ब चालू होगा। स्विच 2 को यदि हमने ऑन किया तो केवल ट्यूबलाइट चालू होगा। 1 और 2 दोनों को ऑन किया तो दोनों चालू हो जाएंगे, बल्ब भी ट्यूबलाइट भी। और तीनों को हमने ऑन किया तो तीनों उपकरण काम करना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि तीनों से होकर के धारा प्रवाहित होगी। तो ये संयोजन जो है, जिसको हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, इन्हें अलग अलग और एक साथ काम करने की सुविधा प्रदान करता है। तो प्रश्न में आगे कहा गया है कि इस प्रकार के संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। तो चलिए अब हम समांतर संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो माना कि 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3, जो बिंदुओं A और B के बीच, एक बिंदु A है इस तरफ और दूसरा बिंदु B इस तरफ के बीच में परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। जब प्रतिरोध किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच में जोड़ दिए जाएं, सारे प्रतिरोध, तो हम उसे समांतर संयोजन कहते हैं। तो ये सारे प्रतिरोध समांतर में संयोजित है। मान लीजिए कि इस परिपथ में बिंदु A से कोई धारा I प्रवेश करता है, तो वो तीनों प्रतिरोधों में विभाजित होगा। तो मान लिया कि R1 से धारा प्रवाहित हुई है I1, R2 से प्रवाहित हुई I2 और R3 से प्रवाहित हुई है I3। ये सभी धाराएं बिंदु B पर फिर से आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद B के आगे जो धारा प्रवाहित होगी वो फिर से I होगा। माना कि बिंदुओं A और B का विभवांतर V है, ये मान लिया। यहाँ V है बिंदुओं A व B का विभवांतर।
अब हमने देखा कि धारा I जो है वो 3 भागों में बटा है, अर्थात तीनों भागों का योग, धारा के तीनों भागों का योग मुख्य धारा I के बराबर होगा। अर्थात I बराबर मिल रहा है I1 धन I2 धन I3। ये हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखो ओम के नियम से I1 R1 धारा गुणित प्रतिरोध बराबर होगा विभवांतर। तो R1 के दोनों सिरे तो A और B के बीच जुड़े हैं और A और B के बीच का विभवांतर V है, तो I1 R1 बराबर V होगा। इसका मतलब हुआ कि I1 बराबर मिलेगा V बटा R1। बिल्कुल ऐसे ही I2 R2 V बराबर V है, तो I2 बराबर हो गया V बटा R2। और अंत में I3 R3 ये भी बराबर V है। इसका अर्थ हुआ कि धारा I3 जो है वो V बटा R3 के बराबर होगा। अब माना कि A व B के बीच समतुल्य प्रतिरोध बराबर R है, यानी तीनों प्रतिरोधों के समांतर संयोजन का परिणाम ही R है, ये मतलब है। तो A और B के बीच बहने वाली धारा I है, प्रतिरोध हमने माना R बराबर विभवांतर V है। इसका मतलब है कि I बराबर होगा V बटा R। ये सारे मान I1 I2 I3 और I के सारे मान हम समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं। तो उपरोक्त सभी मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में सारे मान रख दिए। तो I की जगह V बटे R, I1 की जगह V बटे R1, V बटा R2 और I3 की जगह V बटा R3। तो V तो सब जगह से कैंसिल हो गया, निरस्त हो गया, आपस में कट गए। तो क्या बचेगा? 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 धन 1 बटे R2 धन 1 बटे R3। ये हो गया समांतर प्रतिरोधों के समांतर संयोजन का परिणामी ज्ञात करने का सूत्र या व्यंजक, कि 1 बटे R परिणामी का व्युत्क्रम बराबर होगा सारे प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।